नमस्कार दोस्तों। आज मैथ में चुनाव पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं। यही क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या या कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। 100% मतलब 100% मत पड़े। चुनाव में 100% मत पड़े। जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत पाता है। जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत पाता है। तो 100% में से 65% हम घटा देंगे तो हारने वाले का परसेंट में पता चल जाएगा। तो 100% में से 65% को घटा देंगे तो 35% हारने वाला पाएगा। ठीक, पता चल गया। हारने वाला 35% पाता है। हारने वाला 35%, जबकि जीतने वाला 65% पाता है। ठीक, और 900 मतों से जीतने वाला जो है वो 900 मतों से विजय हुआ, अर्थात जो हारने वाला है उससे 900 मत जीतने वाला ज्यादा पाया है। ठीक, तो पता कैसे चलेगा कितने मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था इस इलेक्शन में जो चुनाव हुआ है। तो इसमें से और इसमें का 65% और 35% का हम अंतर लेंगे। तो 65% और 35% का अंतर होगा 30%। यदि हम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या को यक्स मान ले रहे हैं, ठीक, तो यक्स का 30%, यक्स का 30% बराबर 900, क्योंकि 900 मतों से हारा है जो है कि हारने वाला, और जो जीता है वो 900 मतों से विजय हुआ है। तो अंतर लिए 30%, 30% का जो है कि बराबर 900 करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ से 0 कटेगा, 3 3 या 9, यक्स बराबर इधर 300 है, तिरिया का गुणा हो जाएगा, एक 0 इधर चला जाएगा, उधर 300 पहले से था, एक 0 इधर हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है उत्तर है 3000। यक्स बराबर 3000। यक्स हमने माना है मतदाताओं की संख्या, जो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या को हमने यक्स मान रखा है। तो यक्स बराबर 3000 आ गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक, एक बार फिर बता दे रहे हैं। हारने वाले और जीतने वाले का जो है, हारने वाले और जीतने वाले का अंतर लेंगे। ठीक, यक्स मानने हैं मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या। यक्स का 30% बराबर 900, काटेंगे, जो है एक 0 से एक 0 कटा, 3 से इधर काटेंगे, 3 3 या 9, इधर 300 बचा, तिरिया का गुणा हो जाएगा 10 का, इधर 3000 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त, अगला क्वेश्चन यही है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है तो कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया या प्रयोग किया या मतदाताओं ने मतदान किया, कुछ भी बोलें। ठीक, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 100% मत पड़े, 100% मत पड़े। पहला जो है, दूसरा और तीसरा कैंडिडेट या उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार 45% पा रहा है और तीसरे स्थान पर रहने वाला 25%।
पहले स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45% मत पाता है, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 25% मत पाता है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाला कितने प्रतिशत पाएगा? 25 और 45 को जोड़ देंगे, 25 और 45 को जोड़ेंगे तो 70% पहला और तीसरा पा रहे हैं। तो दूसरा कितना पाएगा? 100 में से हम यदि 70 को घटाएंगे तो 30 जो है 30% ये दूसरा पाएगा। अब हमें पता चल गया कि 45% पहला पाया, 30% दूसरा पाया, 25% तीसरा पाया। ठीक, तो करना क्या, हमें अंतर लेना है। किसका लेना है? हारने वाले और जीतने वाले का अंतर लेना है। ठीक, जीतने वाला है पहला और हारने वाला जो है ये है दूसरा। मतलब हारा तो तीसरा भी है, परंतु जो हारने और जीतने वाले का जो अंतर जिससे लेंगे और जो एकदम निकटतम प्रतिद्वंदी होता है उसका लेते हैं। तो ये है पहला और दूसरा का अंतर लेंगे तो 15% आ जाएगा। अभी इसके पहले बताए थे कि x लगाकर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। x का 15%, 15/100 बराबर कितने मतों से उम्मीदवार जो है कि दूसरा हारा था? 4500 मतों से, बराबर 4500। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45। x बराबर इधर 300 बचा, इधर 2 गुणा, इधर 2 जीरो से इधर गुणा हो जाएगा, इधर 100 से, 100 से गुणा इधर करेंगे, 300 गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो इसी के आगे बढ़ा देंगे 300 के आगे। ठीक, तो यही हमारा उत्तर हो गया 30,000। क्वेश्चन देखने में भले ही इतना बड़ा लगे, परंतु सॉल्व करने में केवल एक लाइन लगेगा। मात्र 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल जीतने वाले और हारने वाले का अंतर लेंगे, x के साथ लगा देंगे, जैसे हमने किया है यहाँ पर वैसे आपको ही करना है और उत्तर आपके सामने होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये मत सोचिएगा कि हाँ 3 कैंडिडेट है तो तीसरे वाले से, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो तीसरा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि प्रतिशत के स्थान पर वोटों की संख्या दी होती, मतों की संख्या दिया जाता तो प्रोसेस कुछ और होता। ठीक, यदि प्रतिशत में दे रखा है तो हमें जीतने वाले और हारने वाले का ही केवल अंतर लेना है, चाहे 4, 5, 6 कितनों भी कैंडिडेट आ जाएं। प्रतिशत में दे रखा है तो हारने वाले और जीतने वाले का ही अंतर हमें केवल लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? इसमें भी मतदाताओं की संख्या पूछ रखा कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया चुनाव में। ठीक, तो पढ़े कितने परसेंट? 100% मत पढ़े। ए, बी और सी। ए को 10% मिले हैं, 10% ए को मिले हैं, बी को 48%, तो सी को कितना मिलेंगे? 48 और 10 को जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा, और 100 में से 58 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। 42% सी पाता है। तो अब करना क्या है, हारने वाले और जीतने वाले का अंतर ले लेंगे। तो 48% और 42% का अंतर लेंगे तो 6% आ जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, हमें मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हमने बताया जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, उसमें बताया कि x के साथ क्या करेंगे, हम 6% को 6/100 कर देंगे, बराबर 1200 मतों से चुनाव जीता है, बराबर 1200 कर देंगे। 6 से इधर काट देंगे, 6 दूनी 12, तो x बराबर इधर 200 गुणे 100 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, पर उसका जो सॉल्व करने का विधि है वो इतने में है, केवल एक लाइन में।
आप इसको यदि सॉल्व करना चाहें तो मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जीतने वाले और हारने वाले का अंतर आपको लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं कि 10% ए पा रहा है, बी 48% पा रहा है, जोड़ देंगे 58% हो जाएगा, तो 100 में से 58 को घटाएंगे तो 42% हो जाएगा। 42 और 48 का अंतर लेंगे 6%, 6 दूना 12, उसको काट देंगे और इधर इसको 6 दूना 12, इधर 200 आ जाएगा। प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो उधर बढ़ा दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक, देखते हैं। 100% मतदाता जो है कि मतदान किया, 20% अवैध घोषित हो गए। ठीक, 20% अवैध घोषित हो गए तो 80% वैध होंगे। 100 में से 20% अवैध हो गए तो 80% वैध होंगे। अब क्या कहा है, वैध मतों का 40%। एक कितना पा रहा है, 80 का 40% निकालेंगे। 80 का 40% निकालेंगे तो 8 चौकवा 32, ये हो गया 32% ए पाएगा। ठीक, और बी यदि 40% ए पा रहा है तो बी पाएगा 60%। तो अब यह क्या करेंगे, हम 80 का 60% निकाल लेंगे। यहीं पर ऐसे करके 2 जीरो का 8 छंग 48, 48% भी पा गया। करना क्या, हमें अंतर लेना है। दो ही उम्मीदवार थे, ए और बी, तो अंतर लेंगे। 48 और 32 का अंतर होगा 16। तो यक्स का कितना परसेंट, 16% बराबर 1600। ठीक, अब 16 से 16 कट गया, यक्स बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000। या तो जो है कि 32% निकला, 80 में से 32 घटा देंगे तो भी 48 हो जाएगा। वैसे 10-5 सेकंड का काम है, ऐसे निकालेंगे। ए का 40% दे रखा, 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आएगा, और बी 60% पाएगा तो 80 का 60% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। 32 और 48 का अंतर लेंगे 16, 16 से यक्स का 16, यक्स गुणे 16/100 बराबर 1600। 16 से 16 कटा, तिरिया का गुणा कर देंगे, 100 गुणे 100 बराबर 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित हो जा रहे हैं। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से चुनाव जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या पूछा है कितनी है। ठीक, तो इसमें पहले दे रखा है, इसमें प्रतिशत में नहीं दिया है, इसमें दिया है 530 वोट अवैध घोषित हो गए। तो अवैध जो दिया है वोटों की संख्या वो 530 दे रखा है। ठीक, अब इसको हम साल पहले करते हैं कि वैध मत कितने हैं। वैध मत 62% एक पा रहा है। 100 में से 62 को घटाएंगे, 100% में से 62% को घटाएंगे तो 38% आ जाएगा, 38% आ जाएगा। अंतर लेंगे 62 और इसका, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% अंतर आ गया। अब वैध मतों की संख्या भी निकालना हमें। वैध मतों की संख्या बराबर वैध मतों की संख्या का कितना है, ये वैध मतों की संख्या का 24% की
24/100 बराबर कितने मतों से हारा? 648 मतों से। अब इसको हम काटेंगे, 6 चौका 24, 6 कन्नम 6 जीरो 6 48, फिर काटेंगे 4 4 दूना 8 4 सत्या 28। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या बराबर 27 गुणे 100 बराबर 2700। ये तो वैध मतों की संख्या हमारा आ गया अब 2700। अब पूछा है कुल कितनी संख्या थी, तो कुल संख्या हमें पता करने के लिए वैध मतों की संख्या प्लस अवैध मतों की संख्या करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाए कि मतदान कितने लोगों ने किया था। ठीक, तो हम जो क्वेश्चन पूछा मतदान किए गए वोटों की संख्या, तो मतदान किए गए वोटों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए वैध मतों की संख्या प्लस अवैध मतों की संख्या हमें करना पड़ेगा, अर्थात वैध मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 2700 वैध मतों की संख्या प्लस 530 अवैध मतों की संख्या। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो आ जाएगा इधर 2700 प्लस 530 जीरो आ जाएगा, 3 आएगा, 7 5 12 3230। ये जो 3230 है यही हमारा उत्तर होगा। मतदान किए गए वोटों की संख्या जो है वो 3230 है। अभी जो निकाला था 2700 वैध मतों की संख्या थी और उसमें अवैध मत भी थे कुछ, उसके सिवाय 2700 के सिवाय कुछ अवैध मत थे, उसको संख्या में दे रखा था 530। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।